हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकल। मैं हूं गुरमीत सिंह। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आप सबके कमेंट्स, व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल्स का रिप्लाई कर रहा हूं ताकि जितना हो सके हर एस्पिरेंट्स को सही गाइडेंस और प्रॉपर रिस्पांस मिल सके। और ऑनेस्टली पिछले 3-4 दिनों में मैंने एक चीज बहुत क्लियरली नोटिस की है कि आप सभी यानी कि नीट पीजी एस्पिरेंट्स इस वक्त एग्जाम से कम और एप्लीकेशन को लेकर ज्यादा टेंशन में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी का पेंडिंग स्टेटस आ रहा है, किसी का कैप्चर्ड फोटो रिजेक्ट हो गई है, किसी का अप्रूवल मेल आ गया है लेकिन डैशबोर्ड अपडेट नहीं हुआ है, किसी के एप्लीकेशन समरी में न्यू इमेज दिख रही है लेकिन इमेज स्क्रूटनी में ओल्ड इमेज अप्रूव शो हो रहा है। और लगभग हर दूसरा कमेंट सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, जो कि सबसे बड़ा इशू है कि सर मेरा कहीं एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। और बिलीव कीजिए ये सिर्फ 4-5 कमेंट नहीं है, ऐसे लिटरली हजारों क्वेरीज आ चुकी है। सो इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस वक्त स्टूडेंट्स को रिवीजन, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट पर फोकस करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर वो बार बार पोर्टल रिफ्रेश कर रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं, डैशबोर्ड चेक कर रहे हैं और एंजाइटी में अपनी प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है, क्योंकि इस वीडियो में आप सबके जेन्युइन और सबसे कॉमन क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा, ताकि आपको अलग अलग कमेंट्स में आंसर ढूंढने की जरूरत न पड़े और आप अपना मैक्सिमम टाइम दोबारा प्रिपरेशन को दे सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेरी 1 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सर पेंडिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, नीट पीजी 2026 इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पेंडिंग स्टेटस का ऑफिशियल मीनिंग डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में जनरली पेंडिंग का मतलब होता है कि आपकी अपलोडेड इमेज अभी स्क्रूटनी प्रोसेस में है और वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। सो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, और इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। बस स्क्रूटनी चल रही होती है, फाइनल डिसीजन एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड के फॉर्म में ही आता है। इसलिए सिर्फ पेंडिंग देखकर पैनिक मत कीजिए। अब दूसरा जो सवाल है, सर मेरा पेंडिंग आ रहा है लेकिन मेरे फ्रेंड्स का अप्रूव हो गया है। देखिए ये कंपैरिजन पिछले कुछ दिनों में मैंने सबसे ज्यादा देखा है, लेकिन एक बात समझिए, हर कैंडिडेट की स्क्रूटनी एक ही टाइम पर कंप्लीट हो ये जरूरी नहीं है। किसी का अप्रूवल पहले आ सकता है, किसी के बाद में। इसलिए आप अपनी एप्लीकेशन किसी और के डैशबोर्ड से कंपेयर मत कीजिए। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, सेलेक्टिव एडिट विंडो जो है 10 अगस्त 2026 तक ओपन है, तो इसलिए आपका स्टेटस भी अगर पेंडिंग है तो आपको इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। रेगुलरली अपना डैशबोर्ड और रजिस्टर्ड ईमेल चेक करते रहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अभी कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कितने ज्यादा इश्यूज हैं, स्टूडेंट्स को कितना ज्यादा एंजाइटी हो रहा है, वो कितने ज्यादा टेंशन में है कि क्या इन सारे इश्यूज के कारण कहीं उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। और ऐसे हजारों एस्पिरेंट्स जो है एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन में गुजर रहे हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हर कॉमन क्वेरी का आंसर एक ही वीडियो में दिया जाए। अगला सवाल ये है कि सर मेरी फोटो रिजेक्ट हो गई है, अब क्या करूं। सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपको इमेज रिजेक्शन का ईमेल रिसीव हुआ है तो उस ईमेल में दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद इमेज को गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रेक्टिफाई करके दोबारा अपलोड कीजिए। और मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। जितनी जल्दी कंप्लाइंट इमेज आप अपलोड करेंगे उतना जल्दी स्क्रूटनी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है, सर आज रिजेक्ट हुआ है, क्या मैं कल अपलोड कर सकता हूं। बिल्कुल, जब तक सेलेक्टिव एडिट विंडो ओपन है तब तक आप डिफिशिएंट इमेज को रेक्टिफाई करके अपलोड कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, हर बार वही इमेज अपलोड मत कर दीजिए। पहले रिजेक्शन का रीजन समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग करेक्शन कीजिए और उसके बाद ही दोबारा अपलोड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सर अपलोड कर दिया है, अब अप्रूवल कितने दिन में मिलेंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन स्क्रूटनी कंप्लीट होने का कोई फिक्स टाइमलाइन मेंशन नहीं करता है। इसलिए कोई भी अगर एग्जैक्ट बोल रहा है कि 24 घंटे में अप्रूवल हो जाएगा या आ जाएगा, 48 घंटे में आ जाएगा या 3 दिन में पक्का आ जाएगा, तो ऑफिशियली ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। इसलिए पेशेंसली आपको वेट करना चाहिए। रेगुलरली आप रजिस्टर्ड ईमेल और डैशबोर्ड मॉनिटर करते रहिए, लेकिन अननेसेसरी हर 5 मिनट में पोर्टल को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन शायद इस वक्त सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि सर अप्रूवल मेल आ गया है लेकिन डैशबोर्ड अपडेट नहीं हुआ है। देखिए पिछले कुछ दिनों में मुझे इस टाइप के बहुत सारे स्क्रीनशॉट मिले हैं कि कैंडिडेट के पास अप्रूवल ईमेल आ चुका है, लेकिन जब वो पोर्टल लॉगिन करता है तो डैशबोर्ड या इमेज स्क्रूटनी सेक्शन में वही पुराना स्टेटस दिख रहा होता है। एंड अगर आपके साथ भी एग्जैक्टली ये सिचुएशन है
अगर इशू काफी टाइम तक कंटिन्यू रहे तो अप्रूवल ईमेल और स्क्रीनशॉट सेव रखिए और एनबीएमएस को कम्युनिकेशन वेब पोर्टल के थ्रू क्वेरी रेज कीजिए। अब इसी से रिलेटेड एक और बहुत कॉमन क्वेरी, सर एप्लीकेशन समरी में न्यू इमेज दिख रही है लेकिन इमेज स्क्रूटनी में ओल्ड इमेज अप्रूव्ड शो हो रहा है। सो अगर आपके पास अप्रूवल ईमेल आ चुका है तो उस ईमेल को सेफली प्रिजर्व कीजिए। अगर पोर्टल पर डिस्प्ले मिसमैच दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट सेव रखिए और अगर इशू कंटिन्यू रहता है तो एनबीएमएस कम्युनिकेशन वेब पोर्टल के थ्रू क्वेरी रेज कीजिए। अगर इसमें जनरली समझा जाए तो आप ये समझिए कि ये सिस्टम का ही ग्लिच है, क्योंकि एडिट विंडो के टाइम आपने जो इमेज अपलोड किया था उस इमेज में कुछ खामियां होगी जिसके कारण से आपको ईमेल आया है कि आपको फिर से इमेज अपलोड करनी है, जो कि आप सभी लोग सिलेक्टिव विंडो में कर रहे हैं। बट जब दोबारा आपने इमेज अपलोड किया और उसके बाद डैशबोर्ड में ये आपको शो हो रहा है कि इमेज जो है अपलोड हो चुका है, लेकिन जो इमेज शो हो रहा है आपको वो ओल्ड इमेज का ही दिखा रहा है अप्रूवल, तो ये क्लियरली ये दिख रहा है, ये शो कर रहा है कि ये आपकी इशू नहीं है, ये डैशबोर्ड यानी कि पोर्टल का इशू है, पोर्टल का ग्लिच है। तो ऐसे में कोई भी एस्पिरेंट्स आखिर कैसे पूरी तरह से अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकता है। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल इस चीज का टेंशन मत लीजिए। अगर ये इश्यूज आपके साथ है तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। अप्रूवल का जो शो हो रहा है डैशबोर्ड पे या ईमेल पे अगर आपको आया हुआ है अप्रूवल का तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए। एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक दो स्टूडेंट का इशू नहीं है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने एग्जैक्टली इसी तरह का स्क्रीनशॉट भेजे हैं, इसी तरह का कमेंट्स भी किया है और मैंने लगभग सारे ही स्टूडेंट्स को रिप्लाई दिया है, उनको काम करने की कोशिश की है, उनके क्वेरीज को सोल्यूशन में कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। सो अगला जो क्वेरीज है कि सर मेरी इमेज दोबारा रिजेक्ट हो गई है। सबसे पहले सेम इमेज दोबारा अपलोड मत कीजिए, रिजेक्शन का रीजन समझिए, फिर दोबारा अपलोड कीजिए। इमेज अपलोड करते वक्त ये बेसिक चीजें जरूर चेक कीजिए, व्हाइट बैकग्राउंड, प्रॉपर लाइटनिंग, रिसेंट फोटोग्राफ, फेस क्लियरली विजिबल, नो शैडो, नो ब्लर, करेक्ट डायमेंशन। लेकिन अगर गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद भी इशू रिपीट हो तो स्क्रीनशॉट के साथ एनबीएमएस कम्युनिकेशन वेब पोर्टल पर क्वेरी रेज कीजिए। एक और कॉमन क्वेश्चन है कि सर मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इमेज री अपलोड के मैक्सिमम अटेम्प्ट्स का कोई स्पेसिफिक नंबर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए कोई एग्जैक्ट अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। अगर आपका रिजेक्ट होते जा रहा है तो आप बार बार उसको अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमेज स्क्रूटनी में प्रॉब्लम कैसे पता चलेगा। इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल है। पोर्टल के इमेज स्क्रूटनी सेक्शन में क्लियरली यह मेंशन होता है कि इशू किस इमेज में है, जैसे कैप्चर्ड फोटो, अपलोडेड फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन। इसके साथ साथ अपने रजिस्टर्ड ईमेल भी रेगुलरली चेक करते रहिए, सिर्फ इनबॉक्स ही नहीं, स्पैम और जंक फोल्डर भी देख लीजिए, कभी कभी इंपॉर्टेंट ईमेल जो है वहां भी चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर एक्सेप्टेड आ गया है, अब मुझे क्या करना है। अगर इमेज स्क्रूटनी स्टेटस एक्सेप्टेड शो कर रहा है और किसी और डिफिशियंसी का मैसेज नहीं आया है तो जनरली कोई फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है, बस अपना डैशबोर्ड और रजिस्टर्ड ईमेल नॉर्मल इंटरवल पर मॉनिटर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर रिजेक्ट लिखा है, क्या मुझे सब इमेज दोबारा अपलोड करनी होगी। तो नहीं, अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर इमेज रिजेक्ट हुई है तो जनरली उसी डेफिशिएंट इमेज को रेक्टिफाई करके दोबारा अपलोड करना होता है। हर इमेज दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अपलोड करने से पहले रिजेक्शन रीजन को ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ब्राउजर एरर आ रहा है, पोर्टल प्रॉपर्ली ओपन ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। ये भी काफी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग कर लीजिए, ब्राउजर का कैश और कुकीज क्लियर कर लीजिए, इनकॉग्निटो मोड पे लॉगिन करके देखिए, अगर पॉसिबल हो तो दूसरा ब्राउजर या दूसरे डिवाइस में ट्राई कीजिए। एंड अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो एरर का स्क्रीनशॉट लेकर एनबीएमएस कम्युनिकेशन वेब पोर्टल के थ्रू क्वेरी रेज कीजिए। देखिए सिंपल सा फंडा है कि अगर आपने अपना काम कर लिया है, आप अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सारी चीजें आप बिल्कुल सही करते जा रहे हो और फिर भी इशू आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, वो सिस्टम का ग्लिच है। इसलिए ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है 10 तारीख के बाद भी, तो सिलेक्टिव एडिट विंडो का टाइमलाइन को बढ़ाया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम जरूर मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, बहुत सारे क्वेरीज और भी हैं, लेकिन वो एडिट विंडो को लेकर थी एंड सेलेक्टिव विंडो के दरमियान भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूं कि इसमें यानी कि सेलेक्टिव एडिट विंडो में आप क्या क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, क्या एडिट कर सकते हैं, क्या एडिट नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं।
सो मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कि एप्लीकेशन रिजेक्ट किस सिचुएशन में हो सकता है। सो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से अगर डिफिशियंट इमेज को प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर रेक्टिफाई नहीं किया गया या रिक्वायर्ड करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो एप्लीकेशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको करेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिला है तो उसके लास्ट डे तक डिले मत कीजिए। एंड डैशबोर्ड को आप दिन में 2-3 बार चेक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल भी सेम 2 या 3 बार कर सकते हैं। हर 5 या 10 मिनट पे पोर्टल रिफ्रेश करने से ना स्क्रूटनी जल्दी होगी ना ही रिजल्ट जल्दी आएंगे। इससे सिर्फ एंजाइटी बढ़ेगी आपकी। सो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में जितने कमेंट्स, मैसेजेस और क्वेरीज मैंने देखे हैं उनसे एक चीज बहुत क्लियर समझ में आई है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी है। जब स्टेटस पेंडिंग दिखता है तो डर लगता है, जब अप्रूवल मेल और डैशबोर्ड मैच नहीं करते तो कंफ्यूजन होती है, जब पोर्टल एक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव नहीं करता तो एंजाइटी बढ़ जाती है। और ये सब नेचुरली प्रिपरेशन को अफेक्ट करता है। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो एक्शन आपके हाथ में है वो कंप्लीट कीजिए। अगर करेक्शन करना है तो गाइडलाइंस फॉलो करके कीजिए। अगर क्वेरी रेज करनी है तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन वेब पोर्टल के थ्रू कीजिए। और अगर सिर्फ वेट करना है तो अननेसेसरी पैनिक मत करिए। एंड ये जरूर याद रखिए कि 30 अगस्त को पेपर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने पोर्टल कितनी बार रिफ्रेश किया था। पेपर सिर्फ ये देखेगा कि पिछले 1 साल में आपने कितनी प्रिपरेशन की है। इसलिए जितना हो सके अपना एनर्जी डाउट्स में नहीं, अपने रिवीजन में लगाएं। और अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी बहुत कंफ्यूजन कम हुई है तो इसे अपने बैचमेट्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर किसी और एस्पिरेंट्स के एंजाइटी भी कम कर दे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट पीजी 2026।